खत्म हो गई पेंशन प्रणाली की विसंगतियां। एमपी एमएलए के लिए भी एक देश एक पेंशन। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने न्यूज़ यूट्यूब चैनल पर। हमारे जितने भी कर्मचारी हैं, पेंशन धारक है, जो पेंशन को लेकर बहुत ही ज़्यादा चिंतित है, तो अब उनकी चिंता खत्म होने जा रही है। हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे कि ये जो एक देश है एक पेंशन है, तो एमएलए जो एमपी हैं उनकी पेंशन अलग क्यों, और जो कर्मचारी पेंशन धारक है उनकी पेंशन में इतना फ़र्क क्यों है। तो इस वीडियो को कहीं भी स्किप ना देखें, लास्ट तक जरूर देखें। और आपने चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी जरूर दबाएं, जो न्यूज आती है उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच के। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। खत्म हो पेंशन प्रणाली की विसंगतियां। एमपी एमएलए के लिए भी एक देश एक पेंशन की बात क्यों नहीं हो रही। आमतौर पर कई भी नेता जितनी बार एमपी एमएलए बनता है उनका पेंशन उस हिसाब से बढ़ जाता है। साथ ही यदि कोई नेता विधायक और बारी बारी से लोकसभा राज्यसभा सदस्य यानी कि तीनों रह चुका है तो उसे तीनों ही पेंशन मिलती है। ऐसा क्यों होता है? पिछले दिनों केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सरकारी कर्मचारियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में सुधार के लिए एक समिति के गठन की घोषणा की गई थी। ज्ञात हो कि केंद्र सरकार ने वर्ष 2004 में वित्तीय बोझ को ध्यान में रखते हुए पुरानी पेंशन प्रणाली को खत्म कर दिया था। इसकी जगह पर एनपीएस लाई थी। अब देश में फिर से ओपीएस लागू करने की मांग उठ रही है। केंद्र और राज्य स्तर में कम से कम 50 से ज़्यादा संगठन इसके लिए जो आंदोलन है वो कर रहे हैं। इसे देखते हुए विपक्षी दलों द्वारा शासित कुछ राज्यों छत्तीसगढ़, झारखंड, पंजाब, हिमाचल प्रदेश में ओपीएस को अपना लिया है। वहीं अन्य राज्यों की बात करें तो दोस्तों, इस पर विचार करने के लिए समिति बनाई गई है। अब सबकी नज़र इसकी रिपोर्ट पर टिकी है, क्योंकि माना जा रहा है कि आगे का फैसला उन्हीं की सिफारिशों के आधार पर होगा। हालांकि इस बीच यह भी सवाल उठता है कि अगर सरकार को वित्तीय बोझ की इतनी ही चिंता है तो फिर वे सांसदों और विधायकों के लिए भी एक देश एक पेंशन की बात क्यों नहीं कर रहे। सरकारी जननीतियों को एनपीएस के फायदे क्यों नहीं समझा पा रही। जनसेवा के लिए खुद से आगे आए ये नीति नियंता एक दिन ही जनसेवा की कीमत आजीवन वसूल कर रहे हैं। वहीं सरकारी विभागों में अपना पूरा जीवन खपा देने वाले व्यक्ति को 10% वेतन जो कटौती के बाद भी बुढ़ापा असुरक्षित है। आमतौर पर कोई भी नेता जितनी बार भी एमएलए एमपी बनता है उसकी पेंशन उस हिसाब से बढ़ाया जाता है। साथ ही यदि कोई नेता विधायक और बारी बारी से लोकसभा राज्यसभा सदस्य यानी कि तीनों रह चुका है तो उसे तीनों पेंशन का लाभ दिया जाता है। जिस देश में 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज दिया जा रहा है, वहाँ क्या ऐसी जनता के प्रतिनिधियों के राजा की तरह रहना चाहिए? करीब 85% सांसद करोड़पति है, यानी कि माननीय मैं 600 रुपये की सामाजिक सुरक्षा पेंशन से जनता की गुजारे की बात करते हैं और एनपीएस को सबसे ज़्यादा अच्छा बताते हैं। सांसदों को 1976 में 300 रुपये प्रति माह मिलने वाली जो पेंशन 2018 में 25,000 रुपये प्रति माह कर दी गई है। इसके अलावा एक सांसद के निधन होने की स्थिति में उसकी पति और पत्नी के लिए फैमिली दोस्तों जो पेंशन है उसकी अलग से व्यवस्था है। प्रावधान तो यह है कि हर 5 साल पर सांसदों के वेतन और पेंशन में संशोधन किया जाएगा, यानी कि अप्रैल 2023 में फिर इनके वेतन और पेंशन बढ़ गई है। लगभग 2600 पूर्व सांसद और आश्रित को फैमिली पेंशन मिल रही है, जिस पर लगभग 200 करोड़ रुपए हर साल खर्च किए जाते हैं। आरटीआई के आंकड़ों के मुताबिक हर साल प्रत्येक सांसद वेतन और भत्ते के रूप में औसत 30 लाख रुपए का भुगतान किया जा रहा है। 20 ऐसे राज्य हैं जो अपने पूर्व विधायकों को किसी सांसद से ज़्यादा पेंशन देते हैं। आज मणिपुर में एक पूर्व विधायक को प्रति माह 70,000 रुपये मूल पेंशन मिलती है। इससे अन्य भत्ते जुड़ने के बाद पेंशन की राशि 2 से 3 गुना बढ़ जाती है। ऐसे ही कई पूर्व सांसद और विधायकों को ऐसी पेंशन दी जा रही है जिसका कार्यकाल कुछ समय के लिए था। वैसे ही बात करते हैं एग्जाम्पल के थ्रू आंध्र प्रदेश की जो मुम्मीदीवरम विधानसभा सीट पर 1994 से 1998 के बीच 3 विधायक रहे थे। सबसे पहले वहां से कांग्रेस के बी सुब्बाराव जीते। 2 साल बाद उपचुनाव हुआ और तेलुगु देशम पार्टी के जीएमसी बाला योगी विधायक बने। बाद में वह लोकसभा स्पीकर बन गए और फिर से उपचुनाव में उन्हीं की पार्टी के विवेकानंद विधायक चुने गए।
इस तरह एक सीट और एक ही कार्यकाल के लिए तीनों विधायकों की पेंशन मिली। हर साल उत्तर प्रदेश 100 करोड़, हरियाणा 35 करोड़, राजस्थान 40 करोड़, महाराष्ट्र 80 करोड़ और बिहार 60 करोड़ रुपए अपने विधायकों के पेंशन और अन्य भत्तों पर खर्च करते हैं। अब समय आ गया है कि पेंशन प्रणाली को लेकर सरकार अपनी मानसिकता बदले। भले ही ओपीएस लागू न हो, पर एनपीएस की विसंगतियों को दूर किया जाए। वास्तव में एनपीएस उन लोगों के लिए लाया जाएगा जो 21 से 25 वर्ष की आयु में नौकरी में शामिल होते हैं, फिर 35 से 40 वर्षों के लिए पेंशन फंड में योगदान होते हैं। पर आज ज़्यादातर लोगों की नौकरी देर में मिलती है। सुविधा पर भर्ती हुए कर्मचारियों की अधिक उम्र नियमित होने के कारण भी कर्मचारी को सेवानिवृत्ति मैच 10 से 15 वर्ष में हो रही है। कई बार एनपीएस अकाउंट खोलने में भी वर्षों लग जाते हैं। फिर इस अवधि में न तो कर्मचारी योगदान कर पाता, न ही नियोक्ता। लिहाजा प्रति माह 2 लाख वेतन पाने के लिए दोस्तों 5 से 10 हजार रुपये प्रति माह पेंशन बन रहा है, जिससे वे अपनी मासिक बिजली बिल का भुगतान या दवा का खर्चा भी नहीं निकाल पा रहे। एनपीएस को लेकर कर्मचारियों की आशंका अब सच साबित होती जा रही है। सरकार ने 20 से 35 वर्ष करने वाले कर्मचारियों के रिटायरमेंट के बाद बुढ़ापे के समय जो बाजार में भरोसे छोड़ देना कहाँ तक उचित है? क्या माननीय द्वारा जनता से पैसे से पेंशन लेना संविधान के अनुच्छेद 14 यानी कि समानता का अधिकार और अनुच्छेद 106 का उल्लंघन नहीं है? ऐसी विसंगतियां क्यों? एक व्यक्ति एक वेतन एक पेंशन का नियम माननीय पर क्यों नहीं लागू होना चाहिए? सरकार बार बार अपील करती है कि समक्ष होने पर आम लोगों को गैस सब्सिडी समेत कई तरह की सब्सिडियां से छोड़ दें। पर सवाल उठता है कि पूर्व सांसद और विधायकों जो सक्षम है आपकी अपनी पेंशन कब छोड़ेंगे? तो दोस्तों इसमें आपकी क्या राय है और हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बड़ी अपडेट के साथ। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय जवान, जय किसान।